और जिसने सुकून को गिरा दिया यानी नमाज ना पढ़ी उसने दीन को बर्बाद कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत में सबसे पहले नमाज ही की पूछ होगी। नमाजियों के हाथ और पाँव और मुंह क़यामत में आफताब की तरह चमकते होंगे और बेनमाजी इस दौलत से महरूम रहेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन नमाजियों का हश्र नबियों और वलियों और शहीदों के साथ और बेनमाजियों का हश्र फिरऔन और हामान और कारून और बड़े बड़े काफिरों के साथ होगा। इसलिए नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है। नमाज न पढ़ने में दुनिया व दीन दोनों को बहुत नुकसान होता है। इससे बढ़कर और क्या होगा कि बेनमाजियों का हश्र काफिरों के साथ किया गया। बेनमाजी काफिरों के बराबर समझे गए। खुदा की पनाह नमाज न पढ़ना कितनी बुरी बात है। अलबत्ता इन लोगों पर नमाज वाजिब नहीं। मजनून, छोटी लड़की और लड़का जो अभी जवान ना हुए हो, बाकी सब मुसलमान पर फर्ज है। लेकिन औलाद जब 7 वर्ष की हो जाए तो इसके माँ बाप को हुक्म है कि इनसे नमाज पढ़वावे और जब 10 वर्ष की हो जाए तो मार कर पढ़वावे। नमाज का छोड़ना कभी किसी वक्त दुरुस्त नहीं है। जिस तरह हो सके नमाज जरूर पढ़े। अलबत्ता अगर नमाज पढ़ना भूल गई, बिल्कुल याद ही ना रहा या ऐसे वाबिल सो गई कि आँख ना खुली और नमाज कज़ा हो गई तो इस वक्त गुनाह ना होगा। लेकिन जब याद आवे और आँख खुले तो वुजू करके फौरन कज़ा पढ़ लेनी फर्ज है। अलबत्ता अगर वक्त मकरूह हो तो जरा ठहर जावे ताकि मकरूह वक्त निकल जावे। इस तरह जो नमाजें बेहोशी की वजह से नहीं पढ़ी इसमें भी गुनाह नहीं, लेकिन होश आने के बाद कज़ा पढ़नी पड़ेगी। मेरी माँ और बहनों, नमाज को जितनी अहमियत इस्लाम में दी गई है इतनी अहमियत किसी भी मजहब में नहीं दी गई। नमाज इंसान की फितरी इबादत है और अब्दियत की शान है, इंसानियत की मेराज है, इबादत की रूह है। नमाज में मोमिन बंदा अपने खालिक और मालिक और अपने महबूब खालिक हक से सरगोशियां करता है और अपने दुख दर्द का इजहार अपने मौला से करता है। मेरी माँ